मेरे पास माइक नहीं है। Yeah, so please be concentrate. We have a low voice over here. मैं अपना जो हमें टास्क दिया है उसका जो टास्क का प्रियम्बल है उसको मैं पढ़ देता हूँ। मैं ग्रुप 3 का साथी हूँ along with my other friends. मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको अपने आप पर भरोसा है तो नारद जी को धरती पर बुलाइए और मेरे भीतर छिपे रहस्य को उनके श्रीमुख से कहलाइए। नारायण नारायण नारायण। सीन 1, एक परिवार जहां सभी किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा को खत्म होते ही उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान, एक अजीब सा खुशी देखने को मिली। इस खुशी में शामिल होते हुए श्री नारद जी। हमने जग की अजीब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता, कोई हंसता है कोई रोता। ये मृत्यु लोक है, शायद सबको पता होगा। यहाँ पर पल पल में सुख और दुख, धूप और छांव की तरह जीवन में आते हैं और जाते हैं। यहीं पर देखिए कि ये परिवार कितना आनंद मना रहा है अपने बच्चों के जन्मदिन पर। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। समय का चक्र चलता रहा, वो छोटा बच्चा कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। इस बड़े होते क्रम में एक ऐसा भी दिन आया जब उस बच्चे को बहुत सी गंभीर पीड़ा ने घर लिया। उस पीड़ामयी परिवार के साथ नारद जी का ये संवाद। अब देखिए कि हंसते खेलते परिवार का सुख किस तरह दुख में बदल गया। बच्चे की खतरनाक बीमारी को देखकर उनके माता पिता किस तरह दीप स्वरों में, कलयुग का नारद जी हूँ, दीप स्वरों को फील कर रहे हैं, लेकिन बच्चा शांत मुद्रा में पड़ा। एक डॉक्टर, एक माँ, एक बाप और एक बच्चा जो हर एक घर में होता है, उसको एक्सप्रेशन के थ्रू हमारी टीम दर्शाती हुई। सीन बदला, समय बदला, बच्चा बड़ा हो गया। माँ ने, बाप ने, अपने पिता माता ने अपना फर्ज निभाया, बच्चे को बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया और कमाने लगा और बहुत कमाने लगा, फिर वो एक दिन आया जब समय पलटा और फिर एक तो वो त्रेता का श्रवण कुमार जिसने माँ बाप को अपने कंधे पर पीट कराया था, और ये कलयुग का कुमार को देखिए। एक माँ अपनी पीड़ा को कैसे दिखा रही है। दुख से मत घबराना पंछी, ये सब आपके लिए भी है। ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। बच्चा माँ को छोड़ के चला गया। माँ बाप अकेले इस संसार में जिस बच्चे के लिए इतनी आशाएं रखी, पूरा प्यार दिया, दुख में सुख में उसको कभी महसूस नहीं होने दिया। वो दिन आया जब माँ उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। बेटे को तब एहसास हुआ कि पश्चाताप हुआ। बेटा वापस घर आता है। बहुत जोर से हंसी है। कभी नारद जी आ रहे हैं। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। थैंक यू। क्या आप परीक्षा सेंटर जाते हो? यदि वहां गए हो तो समनी जी के मुख से मेरे बारे में अवश्य सुना होगा। यदि नहीं गए हो तो सोचो कि आप जेबीबी में हैं,
पिरामिड हॉल में हैं और स्वयं समनी जी बनकर प्रवचन कर रहे हैं। मेरे भीतर छिपे संदेश से मोह माया में फंसे लोगों को दुनिया का वास्तविक स्वरूप समझाएं। मैंने अभी देख लिया। सारा जल्दी खा ले चम्मच से, ये तो चम्मच। आप सब कैसे हैं? सुनीता बहन, क्या चल रहा है? समझे जी, बहुत दिनों से मन बहुत विचलित है। आपको देख के लग ही रहा था कि आपके कुछ चल रहा है मन में। समझे जी, हम कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया में हॉलिडे देखने करने गए थे। बहुत सुंदर वहाँ पे सीन थे, पर पता नहीं क्या है, हमने एक ऐसा सुंदर सा महल देखा, मन में बड़ी इच्छा हुई कि हम भी वैसा घर बनाएं। तो अब जब से वापस आए हैं, महीना हो गया है, बहुत अशांति है मन में। बस वही चाह है दिन रात के, वही घर चाहिए, वही घर चाहिए। घर में भी बड़ी परेशानी है, बच्चों के साथ भी टाइम नहीं दे पाते हैं और खाने पीने में भी बनाने करने में मन नहीं, स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया है, काम पे भी मन नहीं लगता है। तो अभी लगता है कि घर तो बनाएंगे पर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस सारा दिन उसी की बात में ही मन परेशान रहता है। तो आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? सुनीता जी, आप एक बहुत ही सही समय पे जेबीबी सेंटर आई हैं। मुझे पता है आप रेगुलरली आती हैं, पर आपसे ज़्यादा अच्छा दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर आप याद हो लास्ट टाइम जब आई थी तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। जो हमारी सारी समस्याएं हैं वो संयम, अज्ञान और अविवेक, ये जो 3 चीज़ें हैं उसकी वजह से जो अभी आपने जो सारा डिस्क्राइब किया, उसका मूल कॉज और रीजन ऑफ सॉरो यही है कि हम अज्ञान की दुनिया में डूबे हुए हैं, अपना जो भगवान ने विवेक दिया है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, और असंयम, एक इम्बैलेंस, चीज़ों के पीछे दौड़ना, नई नई चीज़ों को डिजायर करना, उसकी इच्छा करना, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो आप जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर दिया था उसको ज़रूर ध्यान में रखिए, और मैं अभी आपको और आगे बताती जाऊंगी, पर ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी समस्याओं का जड़ मूल। और अभी आप आई हैं तो और आगे सुनिए, और कीर्ति भाई और अतुल भाई आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो समस्या सुनीता जी ने बताई है सिर्फ इनके ही स्पेसिफिक घर में नहीं हो रही है, ये हर घर में हो रही है। और अगर आप ये देखिए कि वर्तमान में जो सुख है उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम एक सुख के पीछे जाते हैं और दूसरे सुख के पीछे दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। अगर शशांक कहाँ गए? दुख आ गया। नहीं तो ये चर्चा अगर चल ही रही है तो मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी कि जिससे कि अच्छे से समझ आए। हमारे सबके घर में ये टिश्यू बॉक्स तो होता ही है ना। इससे क्या करते हैं हम घर की सफाई, या अगर किसी को कोल्ड हो रहा है तो ये पास में रखते हैं। पर कभी आपने गौर दिया कि एक टिश्यू पेपर निकाला तो दूसरा खींचा आता है, दूसरा खींचा तो तीसरा खींचा चला आता है। तो इसको देखते हमारी जो ये कामनाएं और इच्छाएं हैं, ये एक आती है और हम सोचते हैं ये मेरी आखिरी इच्छा है, भगवान ये पूरा कर दो, मैं इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी। तो और एक के पीछे चली आती है। और ये कॉमन है टिश्यू बॉक्स है, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, पर इस उदाहरण के को अगर आप याद रखेंगी और जब भी इसको देखेंगी तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे हम पाइल अप करते जाते हैं इससे जरूर मेरे विचार में भी बदलाव आएगा, विचारशक्ति बढ़ेगी। हाँ। और अतुल भाई, कीर्ति भाई, आप भी ध्यान दे रहे हैं ना? और देखिए मैं अभी आपको और समझाती हूँ, क्योंकि जो ये डिस्कशन चल रही है, जैसे हमने बोला, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये घर घर में है। और अगर ये देखिए तो ये जो दुख है ये आपको किसी ने दिया नहीं है, आपको घर चाहिए, ये स्वकृत दुख है, ये प्राकृतिक दुख नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज मैं पिकनिक करना चाहती थी और रेन क्यों आ गई, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और आप ये जो नया घर, नई कार और नया चाहती है, ये सब स्वकृत दुख है। तो और आप ये देखिए
कि मैं अभी आपको और समझाती हूँ कि ये जो आसक्तियां हैं ये आपके सब दुखों का कारण है। ये आपके दिल में वुंड्स ऑफ डिजायर और वुंड्स ऑफ अटैचमेंट क्रिएट कर रही है और इनको ड्रेसिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। आप कुछ भी करिए, ये जो आसक्तियां हैं, इच्छाएं हैं, ये आपके अंदर वुंड्स क्रिएट कर रही हैं डिजायर और अटैचमेंट में, और एक ये मूर्छा से क्रिएट करती है, ड्रीम लाइक स्टेट क्रिएट कर देती है। तो इन सबसे हमें अलग। और अब आपके मन में उत्सुकता जाग रही होगी कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस मूर्छा से निकल सकते हैं, राइट? ठीक है, अब भाई कीर्ति भाई और और हाँ, छोटी शम्मी जी भी अभी बोलेंगे, पर उन्होंने अभी मेरी कार में एक बात बोली है। उन्होंने मेरी कार में अभी एक बात बोली है। उन्होंने बोला कि बड़े शम्मी जी एक चीज का जरूर मेंशन कीजिए, वो है जार। तो जार क्या है? जार वो सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपकी डिजायर्स की वजह से आ रहे हैं। अब आप एक अच्छा घर देखती हैं तो क्या फील करती हैं? जेलस कि भाई सबके पास मुझसे बेटर घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? और जेलसी से एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि व्हाई नॉट मी, व्हाई कांट आई हैव अ बेटर हाउस। तो जेलसी, एंगर, और जब ये दो इमोशंस होते हैं तो एक तीसरा इमोशन खींचा चला आता है, मैं भी बड़ा दिल बनाऊं, रिवेंज लूं, मैं भी पूरी सोसाइटी को दिखाऊं कि मैं भी कम नहीं हूँ। पर हमें इस जाल के जाल को तोड़ते हुए बाहर निकलना है। जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे हम कभी भी एक संतुष्ट आत्मा नहीं बन पाएंगे। तो चलिए, ये बात चली ही है तो इसको एक तरह से कंक्लूड करने के लिए डिस्कस करते हैं कि भाई शम्मी जी, हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत डिस्कस कर ली, पर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि हमें योग चिकित्सा करनी है और विचार चिकित्सा करनी है। अगर हम ये, और अभी समय की पाबंदी है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि योग चिकित्सा विचार चिकित्सा क्या होती है। बहुत कृपा होगी। और आप सेंटर में आते रहिए तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। शम्मी जी और शम्मी जी जो आएंगी वो आपको बताएंगे कि योग चिकित्सा और विचार चिकित्सा क्या होती है। छोटी शम्मी जी बहुत अच्छा गाते हैं और आज के हम अपने जो डिस्कशन है उसकी समाप्ति एक सुंदर गीत के साथ करेंगे। आप भी ज्वाइन कीजिए। आपको खड़ा नहीं होना, हम खड़े हो जाएंगे, आप बैठ जाइए। आपको खड़ा नहीं होना। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। हमें जो दिया है उनका मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब, आप सपनों में विश्वास करते हैं या संकल्प में? मेरे दोस्तों, मुझे देखकर एक ऐसी वीडियो क्लिप बनाओ जो ये बताए कि जीवन में सफलता के आकाश तक पहुंचने की सीढ़ियाँ कौन सी है। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएटिंग ए स्मॉल वीडियो क्लिप। हमारा वीडियो क्लिप का टाइटल है सपना और संकल्प। हम दोनों भाई बहन हैं। सपना क्या है? सपना इज नॉट वन यू सी इन अ स्लीप। सपना इज एन इमोशनल फीलिंग और ड्रीम। सपना और संकल्प आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। सपना को आकार करने के लिए संकल्प करना पड़ता है, इसलिए इच्छा शक्ति दृढ़ करनी पड़ती है। तो आइए मिलिए संकल्प भाई, उनकी उम्र 20 साल की है, और उनकी छोटी बहन स्वप्ना बहन, उनकी उम्र 13 साल की है।
भैया मेरे को साइकिल सिखाओ ना। अरे अभी पढ़ाई का वक्त है। अभी 13 साल की तो हूँ, अरे अभी 13 साल साइकिल की कितनी अभी बड़ी है। अभी पढ़ाई करो, बाद में एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाना, फिर साइकिल की नहीं बात भैया करेंगे। मेरे को साइकिल अरे सिखाओ, अभी- नहीं भैया मेरे को साइकिल अच्छा अच्छा, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो 7 साल गुजर जाते हैं हमारे। After 7 years. अरे भैया आज मैं ओपरा का शो देख रही थी, मेरे को इतनी मोटिवेशन नहीं है। मेरा एक सपना है। सपना अभी एग्जाम का टाइम है। अरे भैया वो भी चलता रहता है ना। एक मेरा सपना सुनो तो सही। क्या अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। ओपरा का शो देख रही थी हाँ और उसमें एक ट्रायथलॉन हो रही थी, हाँ और वो भी शिकागो में। हाँ। और मेरे को जाना, ट्रायथलॉन। मेरे को ट्रायथलॉन। अरे ट्रायथलॉन जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी एक्टिव संकल्प चाहिए। अभी हम शुरू करते हैं ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह अपन लोग जा सकते हैं करने में। अपन चलेंगे। ओए ठीक हो, ठीक हो। देवे ऋषि ऋषि डॉक्टर, हेलो हेलो हेलो। कहाँ है मम्मा का? मम्मा का? अच्छा मम्मा माँ? हाँ मम्मा माँ? चलिए डॉक्टर डॉक्टर साहब ठीक तो है ना सब कुछ? अच्छा बहुत खून बह चुका है, तो she needs rest for 1 month at least. ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब अभी? At least 1 month for घाव भरने के लिए, पर इनको चलने फिरने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो सपने चुप। नहीं नहीं, कोई नहीं अभी सब ठीक हो जाएगा। सपना अभी आराम करो, आराम करो, एकदम सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया यार, तेरे भाई को बहन को क्या हो गया? एकदम चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आके मार दिया और बहुत जोर से चोट लग गई। एकदम उदास सी है, हाँ, चूर मुझे चूर हो चुकी है। हसमुख भाई ने बताया। लीजिए, ये हसमुख भाई भी आ गए आपसे मैं। कैसे I'm sorry, कैसे आपका भी आ देखिए एकदम मतलब एकदम उदास रहती है, एकदम निकलती नहीं है, एकदम दुखी रहती है, एकदम चोट इतनी जोर से लगी। अपन ऐसे करें कि अपन सोनी जी के नहीं, एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे। अच्छा ठीक। चलिए आप कॉल करिए। हेलो, हाँ बस बढ़िया मजे में। आप कैसे? You see, anytime you can come at any time. Can you please come and see what we do? Okay. नमस्ते, ये मेरी सिस्टर हैं सपना, और इनको चोट लग गई थी तो अभी जस्ट मेंटली काफ़ी डिप्रेस रहती हैं। सपना जी क्या हुआ है? साइकिल रेस में जाना था, ट्रायथलॉन में मैं कभी नहीं जा सकी, कभी नहीं जा सकी। मेरे सब सपने चूर हो गए। देखिए, जैसे आप सोचेंगी वैसे ही आप बनेंगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती तो इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता। अगर आप ये सोचती हैं कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो ये बातें आपको हौसला देगी, हिम्मत देगी। मुश्किलें हैं, आपके पाँव लगना एक मुश्किल है। आप अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें। जब आप रिकवर हो जाएं तब उसके लिए अभ्यास करें। अच्छा संकल भाई, मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ, हाँ हाँ, तो वो आप अपनी बहन को मोटिवेट करते हैं। बैठना मैं आता हूँ। देखिए, आपके हौसले को आपको अपनी बहन का हौसला बनाना होगा। उनको बार बार अपना पर्पस याद दिलाना होगा और उनको वैसे इंस्पायरेशन वीडियोस दिखाइए, उनको मोटिवेट कीजिए कि उनको वही बातें याद दिलाइए जो वो एक्सीडेंट से पहले करती थी। एकदम मतलब बहुत डिस्टर्ब थे ये। आपको निराश नहीं होना है। जब आप ही निराश हो जाएंगे तो आप उनको क्या आशा देंगे? आपको इतना होपफुल बनना है जैसे एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू विल शो। फर्स्ट ओवरकम योर ओन नेगेटिव थिंकिंग।
then go to her. Okay? Thank you. सपना सब एकदम ठीक हो जाएगा। ये देखो दवाई लेके आया हूँ, ये देखो ये सब लेके आया हूँ, अच्छे से रखो अपने पास, एकदम विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ मैं अभी एकदम 2 ठीक- महीने बाद। हाँ How are you, Sankalp? हाँ एकदम ठीक हूँ अभी, एकदम सपना भी एकदम अच्छी हो रही है धीरे धीरे। सपना कैसी रही मेंटल? अब बहुत 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 इम्प्रूवमेंट है, अब एकदम एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। साइकोलॉजिस्ट देखा तो तब से काफी अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ समृद्धि का दर्शन करने को, तो आप साथ में आएंगे तो आप अब सपना जा नहीं सकती है, सपना के भी दर्शन कराने आप जिसे वरना मैं समृद्धि के साथ जाता हूँ तो अपने घर पे लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, सपना समृद्धि आ रहे हैं आप। ऐसे मत बोलो, बोलो अब अच्छे हो। थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बहुत। क्या अभी भाई संकल्प का भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा होगा? थोड़ा बहुत मिलता है। देखो संकल्प, मैंने पहले भी बताया था वहाँ पर सबको कि वो पीसीपी का जो सिद्धांत है वो फॉलो करना, पेशेंस रखना बहन सपना के साथ, और कम्युनिकेट करते रहना, खाली टेलिंग नहीं करना, उनसे टॉकिंग करना, उनके विचारों को सुनना, उनको सपोर्ट करना मेंटली, और टाइम के साथ हील हो जाएगा। और फिर आगे योग चिकित्सा भी सिखाना, वो मंत्र जाप करेगी तो मनोबल भी ज्यादा रहेगा। अब ये बोल रही है जाप करेगी रोज, और अब इसका संकल्प है अब देखिए आप 4 महीने के बाद किस तरीके से सपना मैन अपने ट्रॉफी विन करती है। और मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ। और जोर से। नहीं अभी क्या, ऐसे खाली सपना देखने से नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ चलो, अब आज रेस का दिन है, चलो आज आपका। हाँ और जोर से, और जोर से, और जोर से। वाह, सपना won फर्स्ट प्राइज। देखिए आपने देखा कि सपने तो हर इंसान के होते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें लगता है हम निराशा से गिर जाते हैं, हमें अपने ही सपनों पे, अपने ही क्वालिफिकेशंस पे डाउट होने लग जाते हैं। तो मंजिलें, लेकिन हमारा हौसला, हमारा मोटिवेशन हमें वो सब पाने के लिए प्रेरित करता है जिसे हम रियल में पाना चाहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, और अगर हौसला है तो आप सफलता की सीढ़ी पर जरूर चढ़ सकते हैं। हेलो, ये कहानी है 5 दोस्तों की जो कि भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए हैं और अपनी एक पार्क में बैठे अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम सबसे महाकंजूस हैं। और देखते हैं इस कंपटीशन में कौन सा वाला जो है वो सबसे ज़्यादा जीतता है कंजूसी में। और ये जो है कंजूसीपन जो है, एक लालच जो है, वो सबके पैरों में बेड़ियां डाल के रखता है। तो देखिए कैसे ये बेड़ियां ये डाले हुए हैं, इसको आप देखिएगा। क्या सेल में लाए हो?
तो अभी आप एक गुजराती भाई देखेंगे, वो बीच में दिल्ली गए थे और उन्होंने सुना था अपने मित्रों से कि दिल्ली में सब चीज का दाम दुगना होता है, और वो अपनी एक्सपीरियंस का वार्तालाप करेंगे। अरे यार, रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ है, पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ पड़ा है। अरे बारिश भी होने लगी, मेरे को तो छाता खरीदना पड़ेगा। कहाँ से खरीदूं छाता? छाते की दुकान है क्या भैया कहीं यहाँ आसपास है क्या? ओ यहाँ, अरे छाते की दुकान मिल गई। कितने का भैया है छाता? ये हाल है भाई साहब? चंगे चंगे। ये छतरी? हाँ, कितने की है? 20 रुपए की है जी। 20 रुपए की छतरी? मेरे दोस्त ने तो कहा था दिल्ली में सब चीज के डबल दाम मांगते। मैं तो 10 रुपए दूंगा। देनी है तो दो। भले बंदे लगते हो, ले लो जी। यार 10 रुपए, सब्जी के दाम डबल लेते। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो दिमाग चेंज हो गया, मैं तो 5 रुपए ही दूंगा। 5 रुपए दी जी, फ्री में ले लो फिर तो तुसी। और सब्जी के डबल दाम, फिर तो एक नहीं 2 लूंगा। अब हम वापस ह्यूस्टन आते हैं और ये हम 5 मित्र एक टेबल पे बैठे हैं और अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किसने सबसे अच्छा डील, किसको सबसे अच्छा डील मिला, किसको सबसे अच्छा सेल में चीजें मिली। अरे 10-20 रुपए की क्या बात कर रहे हो? $10,000 की तो बात करो, समझो। आज माइक मुंह करके 10,000 रुपए की बात करो, $10,000 की बात करो। ये तो 20 रुपया बचाया तो क्या बात हो रही है? $10,000 में 2 चीज मिल रही है। 2, एक नहीं 2। क्या लिया आपने? यार मिल होता है तेरे को। क्या लिया आपने 10,000 रुपए का? मैं? हाँ, मैं तो बताता हूँ कि 2 ले सकते हो, एक नहीं। हाँ, क्या क्या? तुम्हें कभी को चाहिए ना, कभी तो क्या लिया आपने 10,000 रुपए का सेल में? क्या चीज लिया आपने? अब आपने क्या मैंने रिसेंटली फ्यूनरल सर्विस लिया, उसमें मैंने क्या सुना कि एक फ्यूनरल सर्विस के साथ दूसरा फ्री मिलेगा, तो मैंने 2 बुकिंग कर दी। अरे वाह, 2 बुकिंग कर ली। वो कौन सी बड़ी बात है यार, 2 बुकिंग कर ली। मैं गया, उसने बोला कि अगर दिसंबर 2015 तक यूज करो तो फ्लावर भी फ्री। मैंने वो भी ले लिया, फ्लावर भी फ्री में लिया। क्या बात है यार, दिसंबर 15 तक मैं यूज कर लूंगा, मेरे को फ्लावर भी फ्री मिले। उन्होंने डील ली, इन्होंने महा डील ली, और ये तो और भी महा कंजूस, इन्होंने टाइम देख के उससे बड़ी डील ली। अरे बाबा, आप लोग सब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? आपने सुना है कि आप पीसीटी कभी सुना है आपने? अरे इनको 50% ऑफ मिला, तो वही तो है पीसीटी। ये पीसीटी क्या होता है? ये पीसीटी होता है कि आज हम लोग यहाँ पर कैंप में आए, इसका जेबीसी के कैंप में यहाँ पर आए हम लोग, और हमने ये सब यहाँ सुना है कि पीसीटी का मतलब असल में क्या होता है। आप लोग तो उसको ही देख के कह रहे हैं कि हैव सम पेशेंस फॉर इवन डाइंग। यू आर बाइंग दैट कॉफिन फॉर such a deal, but make sure that have some patience to at least for dying also. अरे तो मैंने वही तो किया है ना, पेशेंस है ना, 2015 में यूज करना है, और टाइम भी एनफ है, दोनों किया। टीवी क्या ओ कम्युनिकेट नहीं किया। अरे अरे अरे, बीबी को पूछना पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने ले लिया। दिसंबर तक यूज करना पड़ेगा, मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया। आई एम सॉरी। तो पीवीसी का मतलब असल में यही है कि have some patience and communication or time. Time is the essential part of it. You have to understand the time in real perspective as that we are talking about. Money is not everything. Money is something which we need for living. We doesn't need money for dying. We need patience and time for living properly. As this is the only lifetime where we get something for the rest of our generations, the rest of our vows. So that's the way we should utilize the time that we have. अरे यार, अपने तो ईस्टर सेल में इतनी शॉपिंग की, और ये क्या कहाँ ईस्टर सेल के क्या बात कर रहे हैं?
हम यहाँ पर ईस्टर में इधर गैप में आके जो हमने पाया शायद आपने नहीं पाया है उसको। तो आप अगले साल यहाँ आइए। तो आप बताइए कौन महाकंजूस है, सिंधी भाई या मारवाड़ी भाई या गुजराती भाई हमारे? थैंक यू। और हमें ये चिट मिली है। मेरा पता है आप सभी मुझे पता है आप सभी बहुत शांत हैं। मुझे शांत लोग बहुत प्रिय हैं। शांति से मुझे देखो और मेरी मौन भाषा को समझकर परिवार के एक घटित घटनाओं को सुंदर आकार दें। हमारी स्किट का नाम है कहानी घर घर की। आज की स्ट्रेसफुल मैकेनिकल लाइफ में हम बस भागते ही रहते हैं। तो देखते हैं आज एक पति थक हार के दिन भर काम करके घर लौट रहा है और पत्नी माला में व्यस्त है। एक कप चाय मिलेगी? अरे मैंने कहा एक कप चाय मिलेगी। ओहो कहाँ गई? ओहो मैंने पूरा घर छान मारा और तुम यहाँ बैठी हो। माला फेरने के लिए यही टाइम मिला था तुम्हें? अभी तक खत्म नहीं हुई, कब खत्म होगी? मेरे ही नसीब में ये सब कुछ लिखा था। एक कप चाय भी नहीं मिलती यहाँ पर। दिखता नहीं है, माला फेर रही हूँ। आज चाय बना के नहीं पी सकते हो? मैं इतना थका हारा आया हूँ और मैंने सिर्फ एक कप चाय मांगी, उसके ऊपर तुमने इतनी गड़बड़ मचा दी। तो आज एक दिन बना के पी नहीं सकते हो क्या? तो तुम चाहती हो मैं दिन भर काम करूं और घर पर आकर एक कप चाय भी मुझे अपने हाथ से ही बनाकर पीनी पड़ेगी? अरे तुम्हें बाजू वाली मीना से कुछ सीखना चाहिए। उसका हस्बैंड उसे चाय मांगता तो साथ में पकोड़े भी लाती वो तो। तुम मीना की तो बहुत खूबियां करती हो। उसको पति को देखा, हर एनिवर्सरी पे डायमंड का गिफ्ट मिलता है उसको। मैंने सिर्फ एक कप चाय मांगी, उसके ऊपर तुमने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। जाके बना के पी लो। पिछले 12 साल से चाय बना के दे रही हूँ, वो भी मसाले के साथ और पकोड़े के साथ। आज एक दिन बना के नहीं दिया तो पूरा पानी फेर दिया उसके ऊपर। इस घर में मैं नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती। हर छोटी छोटी चीज मैं को भी नहीं लेकर रह सकती। जाती हूँ मेरी मम्मी के घर चिन्नू के साथ। निकल जाओ, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। चलो कोर्ट में मिलेंगे अपन। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी चाय की बात बतंगड़ बन गई और डिवोर्स तक पहुंच गई, क्योंकि पति और पत्नी दोनों ने ही धैर्य नहीं रखा, शांति नहीं रखी। तो आज वंदामी ने हमें बताया कि कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ के ओम ब्रूम राम का जाप करके। तो देखते हैं वो दोनों पति पत्नी ने जेबीबी में जाके कितना प्रेक्षा ध्यान किया और 10 साल बाद क्या हुआ। हाँ, आज तो बहुत बिजी था। क्या बोल, एक कप चाय मिलेगी क्या? अच्छा आप माला कर रही है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं 10 मिनट वेट करता हूँ। अच्छा आपकी खत्म हो गई माला, आपकी भी चाय बना दूं मैं? मैं बनाती हूँ चाय।
अरे आप इतने हालत करके आए, मैं बनाती हूँ, मेरी माला हो गई, अब पकौड़ा भी लाऊंगी आपके लिए। बनाओ। ये सब हमको प्रेक्षा मेडिटेशन से हुआ है। नहीं, हम भी पहले लड़ते थे बेटों की तरह, बहुत लड़ते थे, लेकिन भला हो समड़ी जी का, उन्होंने हमको सारी चीजें सिखाई और अब देखो अच्छा हुआ। ये तो देखिए, हम भी कान लगा के सुनते थे, दूसरे घर की लड़ाई। आज हमको देखिए कोई नहीं सुनता है, कोई। बहुत अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा लगा। तो संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूंगी, एक हो गरम और दूसरा हो नरम, तो घर में रहे शर्म। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसा क्यों? मैंने क्या किया? हम इस like we are always confused with this kind of questions in our life, right? And we don't know what to do, right? We are always bombarded with so many options and choices, and we are literally lost, and we are looking for a ways around, right? So here is the story which Sramni ji has asked us to prepare. मैं हिंदी में पढ़ूंगा। मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आप सभी बहुत सुलझे हुए हैं। अपने सुलझे हुए विचारों से मेरे भीतर छुपी पहेली को सुलझाओ। एक ऐसे नौजवान व्यक्ति का जीवन प्रस्तुत करो जो ये मैसेज दे कि उलझनों से बाहर कैसे निकला जा सकता है। So here is the story of our confused hero Govinda. Oh man, this is a long day. I got it. Hey Govinda! Hey man, how are you? You know, I got a job. The overseas job. I'm going there. That's my life. Oh, wow. I'm on the cloud. Great. Hey, have you seen this iPhone 5? This looks awesome. Hey, what do you have? This is the. Oh speed. man, you're still in outdated world, Yeah, so what can I do here? But your phone is awesome. I want something like that, When my first salary come, I'm gonna buy this. Wow. Great. I'm gonna buy this. Hey, this my papa has given me long back. I'm throwing a party. I got a job. I'm throwing a party. You're coming, right? Oh, great. Hey, have you seen my Facebook invitation? Yeah, of course. There's going to be a big party next week. You're going to join us? Yeah, of course. I saw the party invitation first. Hey, come on. Hey, forget about all your assignments. You come and join the party, You would really have fun. Okay? Yeah, the assignment. Don't you think that? Okay, I'll think about it. Okay. I'm gonna come. All right. Oh man, that's awesome. Today I'm going. My mother. I need to talk to my mother. Hi, mother. Hey, my mother. How are you? मैं जा रहा हूँ। बस मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई। आप बेटा, आप बहुत अच्छे हो। देखो, आपके पिताजी बीमार हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ। और आप अभी अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हो मेरी हेल्प करने। क्या? लेकिन अगर आप बाहर चले गए तो मेरा क्या बनेगा? कुछ भी किसी भी समय कुछ हो सकता है। मैं किसके पास जाऊँगी? किसकी सहायता मांगूंगी? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे यहाँ आए। मम्मी मेरा जॉब मैं नहीं, तुम बाहर जाने के लिए रुक सकते हो। तुम्हें बाहर जाने के 1 चांसेस मिल सकते हैं। तुम्हारे पिताजी तो वापस नहीं आएंगे अगर कुछ हो गया पर तो? मेरी माँ, मेरा कैरियर क्या, उसका क्या होगा? मैंने अभी जस्ट मेरी पहली जॉब है, ओवरसीज जाना है। जिंदगी में कितनी प्रोग्रेस करनी है मुझे, और मेरा शुरुआत इस तरह। माँ माँ, मैं जरूर आपने बहुत मुश्किल में डाल दिया। आज मैं कोशिश करूंगा। मैं सोचता हूँ इसके बारे में। माँ धन्यवाद। What can be? चलो, मैं तुम्हारे Something. छोड़ देती हूँ। Okay. तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि हो सकता है तुम्हें बीच में ही वापस आना पड़े। माँ मैं ट्राई करूंगा, पर मैं अभी सोचूंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। Thank you, Mom. Man, this is my
Acha, yeah. I got tense. When I got tense, I got pizza. I got pizza. I need a pizza, man. Are you really sure you want to have the pizza? Sir, hey man, what are you talking about pizza, man? This is pizza. It's look at the cheese. It's smooth. It's so mouth-watering. Full of white bread. That's so what? Full of cheese. So what? Full of cholesterol. So what? If you really want to have the whole thing, maybe you want to have a small piece. But you really want to have the whole thing? You're changing your mind, man. You can try it. It's a very nice thing. You love it. I bet you. Okay. You don't know anything about it. Forget it. Anyway, man, I'm already pissed off, man. My mother has a situation. My friend is selling donkey pizza. Anyway, I'll think about it. I have one friend. He's great. Sir, hey, how are you doing? I'm awesome and I'm awesome in all. I mean, I don't understand what to do. My friends are probably talking like pizza, don't eat pizza. Go for party, I don't want to go party. And again, I'm pushed to party. I mean, I'm in situation. Other side, I have career, my parents. What do you think? What do I do? You look confused today. Ah, damn confused. Damn confused. What I think you should do is, I'm going to the Preksha meditation camp. Why don't you come along with me? What is meditation? This is a beautiful event. And you should come over. You should come over and join me. And you will hear about good and bad aspects of life. And there are lots of good things you're going to hear about. Oh, really? Yes? Are you sure? The topic Let's go. Anyways, joy I am and already. sorrow and health-related topic. Yeah. Dr. Manish is going to talk about health-related topic. really? Dr. Manish? Yes. And we'll also hear Samiji talk about joy and sorrow. Sure. It's a very interesting topic. You know, It will solve your anyway, I don't have anything to do. I'm already confused. No, I'll come with will- you. I'll come with you. Yeah, then I'll come very with you. good. That's a very good. Let's thing. go. Yeah, let's go. Oh man. You know, that was a nice lecture. That's what I thought. You know, I like all these good words. Jealousy. Don't get jealous. You know, meditate yourself. I'm far from this. I'm in other shit, man. I already have so many problems. Why do I listen all this? You have choices. You can make choices. The short-term joy is in pizza, in party, in all these other things. But long-term joy is health-related topics. And if you follow those steps, you'll be happier for a longer period of time. Give me a second. You know you are correct. I thought so. Why the hell I am so attached with the party, phone, iPhone? What's that? What's that? Nothing. Short-term joys. Nothing, man. Nothing. Why I am so attached with all these crappy things? Yes. Why I am so? I have to use my Vivek. Vivek. हमने जी ने बोला प्यारा वर्ड है विवेक. मेरे फ्रेंड का नाम भी विवेक. विवेक. मेरे को मेरा विवेक यूज में लेना पड़ा. मतलब माँ पहले, पेरेंट्स पहले, जॉब, कैरियर तो बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा. और हेल्थ, मेरे फ्रेंड ने मेरे को कहा था पिज्जा. वो मेरा ज्ञान था. डॉक्टर ने जो ज्ञान दिया मुझे, आज मैं बस मेरा बल्ब जल गया, यू नो. मैं आज बहुत इम्प्रेस हूँ. आपका विवेक जागरूक हो गया. आज इस हेल्थ कैंप ने मेरी जिंदगी बदल दी है. और you know, I'm going to take all these situations one by one. I'm going to tackle all this myself. Yes. And you Can't go wrong with that. let me call my friend. Let me call my friend. Hey man. Hello. Hey, hi. Hi man. How are you? You know, I got an umbrella of solutions. Why I am so in problem right now with umbrella. So Govinda, you're going to join me for the party, right? Party or forget the party. I am going to go have dinner with my mother, a healthy dinner with my mother. I'm not going to any job. I will live with my mother. I will take care of my father. And that's my motto. That's my life. And that's how I am going to take it. Thank you.
So, friends, I think the message was very simple and straight. I know that we all are bombarded with a lot of options, right, in our life. And we have to choose between good and bad, right? As Shamniji said, I think we have to have vivek in terms of choose between good and bad. We have to have Sayyam in terms of, what to eat, what not to eat, how much to eat, right? And definitely we all are ignorant, but our attempt should be how we can move from an ignorant life to an enlightened life, right? So this is the message we wanted to convey. I mean, for little scripts, I hope you enjoyed it. सबको पता चल गया होगा। इसको एक मोनो एक्टिंग के माध्यम से प्रस्तुत करें। हमारा थीम है जार का राज। जार को उल्टा करेंगे तो जार का राज। And we are going to present this with a acting where we are not going to speak. So you really have to concentrate hard. Sorry for that. पहला सीन है एक ऑफिस का सीन। पहला सीन है एक ऑफिस का सीन जहाँ सेरेमनी हो रही है और अशोक को अवार्ड मिलने जा रहा है। बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अवार्ड, वाओ, कांग्रेचुलेशंस अशोक। See how happy he is. He's content, I think. Hello? Hello? Okay. Hello? Hello, yes. Yes. Yes, I have something for you. ये ऑफिस का दूसरा सीन है जहाँ दूसरे एम्प्लॉय को एक और अवार्ड मिल रहा है। ये तीसरा सीन है, अशोक को बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मिला है और अशोक अब घर लौट रहा है उस अवार्ड के साथ। $5 तो अवार्ड के मिलेंगे।
हमें लगा अशोक कंटेंट हो गया है, उसको बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मिला, पर पता चला उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है जब उसको बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मिलता है, जब अशोक को पता चलता है कि उसको प्रमोशन मिल गया, अब वो उसका बॉस बनने वाला है, तो उसके अंदर ईर्ष्या, जेलसी, एंगर सब कुछ उपजने लगता है। इसलिए फिर उनकी वाइफ उनको जेबीबी कैंप लेके जाती है और रहस्य बताती है जार का राज, जार को कैसे सॉल्व किया जाए, जार के नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। अपने जार के अंदर छुपी बुरी चीजों को बाहर निकालिए और राज को लेकर आइए, which is revitalize yourself, adopt good thoughts and bring joy. पधारो हमारे जेबीबी। सबसे लास्ट में आया तो हम भूल गए हमें क्या करना था, याद ही नहीं रहा, इतने सारे सब लोगों ने अच्छा किया। बट हियर इज व्हाट समनी जी गेव अस, ग्रुप नंबर 8। क्या मुझे पहचानते हो? मैं आप लोगों के जीवन में नए नए रूपों में दस्तावेज देता रहता हूँ। इंग्लिश में मैसेज करो या हिंदी ठीक है? हिंदी। मुझे पहचानने की कोशिश करो और प्रकृति के विभिन्न आयामों के माध्यम से तुम्हारे दोस्तों से मेरी पहचान कराओ, जिससे वे लोग दुख में छिपे सुख के मार्ग को पहचान सके। तो हियर इज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन on this. Hello, life presents you with lots of choices, just like what life did to Pi. Let's see. Life did to Pi. Karan? जॉन कहाँ गया तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे? शेठ जी क्या करूँ मैं क्या कर सकती हूँ? जॉन, गेस्ट आए इतने सारे, उसके लिए नाश्ता ले आओ। हाँ बिल्कुल। क्या लाऊं शेठ जी, वड़ा पाव की भेल? आप ऐसे करो, भेलपुरी ले आओ सबके लिए। अच्छा, तीखा या मीठा? अच्छा, सबको मीठा पसंद है, मीठा ले आना। मीठा भेल? हाँ, मीठा भेल। ठीक है, साथ में कुछ पीने का भी चाहिए क्या? सबको तो आई थिंक चाय ले आना उसके साथ। अच्छा ठीक है, चाय आपको मसाले वाली की सादी चाहिए? मसाले वाली आलू वाली चाय सबको अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ चाहिए कि सब ठीक ठाक है? नहीं, चाय में शक्कर ले आना साथ में। ठीक है। मैम साहब का कुछ कामकाज है? मैम साहब को? हाँ, आप ऐसे करो, मैम साहब को भी यहाँ भेज दो। ओके? अच्छा शेठ जी, एक बात बताओ, बाहर वाले की घर वाली? Choices are always hard, but clever people tend to pick the right one. We are going to present you with a set of choices as we go through the stages of life. Here, look at the youth today. करण बेटा कहाँ गया तू? करण बेटा, आज इतना अच्छा खाना बनाया, चल खाना खा ले। Okay, sure, I'll be there. करण, मैंने बोला नहीं तुझे को, खाना खा ले, बाद में स्टडी करना। Yeah, man, I got a call. Got your call. Hi, hey, what's Karan. up? Hi, Karan. How are you? What's up? Oh, well, what are you doing tonight? You Not want to much. party? Not much. It's boring. I've got to study. I've got an exam. It's so boring. What are you talking about? It's Saturday night. Let's go party. Let's get some drinks. Let's go clubbing. Come on, let's go Really? out. You guys going clubbing? Yes, we're going clubbing. Won't you come? I've got exam and clubbing. Wow. Let me think about it. Let me call you back. Okay, your choice. Call us back. Studies, party. Studies, party. I guess I'll go for the studies right now. Good boy. Karan makes the right choices and
good for him. Let's look at what happens in the middle ages of life. घर आ गए? बहुत लंबा दिन था आज। मेरी इच्छा तो आपने ही बोल दी। आज बहुत काम था ऑफिस में, बहुत थक गया। सुनो, आज घर में खाने में क्या बनाया है? घर में खाना अच्छा बना है, चलो खाना खा के पिक्चर चलते हैं। पिक्चर नहीं, आज तो बहुत थक गया हूँ। आज तो पिक्चर नहीं जाएंगे, आज तो अपन घर ही रहेंगे। बहुत काम है, बहुत सारा काम है। उफ, काम, मैं तो तंग आ गई हूँ काम से। आज पिक्चर तो जाऊंगा मैं, मेरे को बहुत काम है, नहीं जाना पिक्चर। उफ, काम, ये काम के सिवा उनको कुछ समझ में नहीं आता। काम तो मैं रोज ही करता हूँ, बहुत करता हूँ। और पिक्चर जाने को बोल रही है, चलो आज पिक्चर ही चलते हैं। बताता हूँ, चलो आज पिक्चर चलते हैं। थैंक गॉड आपने राइट चॉइस बनाई। Now let's look at making choices in the later years of life when you're faced with many issues, including poor health. अरे पहले एक्टिंग तो करने दो, फिर हंसना। रामचंद्र, दिनों बाद आए। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत दिन से अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं, बहुत थकान सी होती है और दुखता भी बहुत है। तुमको कुछ नहीं बोला था, देसी ठर्रा पीना बंद करो। तुमने किया कि नहीं ठर्रा पीना बंद? अब क्या बताओ डॉक्टर साहब, अब दोस्त यार रहते हैं, चला जाता हूँ कभी कभी उनके साथ। देखो भाई राम प्रसाद, पार्टी तो हम भी करते हैं, पर क्या है कि हर चीज को लिमिट में करना चाहिए। तुम जब जाते हो तो कुछ दोस्त तुम्हारे जाते हैं भजन करने, कुछ जाते हैं दारू पीने। कहाँ जाओगे तुम? अगर ये करोगे, देखो तुम्हारी रिपोर्ट, तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अभी तुम अगर ऐसा करते रहोगे तो 2 साल में मर जाओगे। डील ले ले तू। तुमको अपनी जिंदगी में देखना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो जेबीपी के प्रेक्षा केंद्र में जाओ। वहाँ पर देखो, मेडिटेशन करो, शम्मी जी से बात करो और सही चॉइसेस करो। ये सब जिंदगी में छोड़ो। अगर तुम ऐसे ही पार्टी मनाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। जाओ 2 महीने बाद आना। After 2 months,